मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। ओके, हम लोग आज क्लास 9th के पहले चैप्टर व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का दूसरा सेशन करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे डेमोक्रेसी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को देखेंगे। ओके, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के पिछले सेशन में क्या देखा है कि डेमोक्रेसी का जो लिटरल मीनिंग हम लोग देखते आए हैं, ठीक है ना, उस मीनिंग को हम लोगों ने वाइडर सेंस में समझने की कोशिश की है। देयर आर सम मिनिमल फीचर्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डेमोक्रेसी। Without that essential feature, a democracy or a democratic system cannot be judged as a complete democratic system. Okay? हम लोगों ने कुछ कल वही एसेंशियल फीचर्स देखे थे ना डेमोक्रेसी के। हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में देखे हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने टाइप देखे हम लोगों ने देखे कि गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं। मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप देखा हम लोगों ने, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल एंड फाइनली डेमोक्रेटिक रूल। ये सब हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मोनार्किक गवर्नमेंट है, मिलिट्री की गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर हम लोगों ने देखा कि जो डेमोक्रेसी सिंपली जो हम लोग समझते हैं कि लोग वोट करके रूलर चुनते हैं, सिर्फ वोट दे के पीपल वोट करेंगे और रूलर चूज करेंगे अपने लिए, उतना ही डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग उससे कहीं ज़्यादा है। और हम लोगों ने कल कौन कौन से फीचर देखे कि ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती है, इलेक्ट की जाती है, वोटेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये क्या होने चाहिए? फ्री टू टेक डिसीजन, ठीक है, डिसीजन ये फ्री ले। सेकेंड, डिसीजन किसके लिए ले? लोगों के लिए डिसीजन ले। और क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हम लोगों ने मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, चाइना का एग्जाम्पल देखा था। फ्री टू टेक डिसीजन में हमने क्या देखा था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके फैसले लोगों के लिए होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान में हमने क्या देखा कि पाकिस्तान में मिलिट्री कू होती है या मिलिट्री कू होती है और परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं। और वो परवेज़ मुशर्रफ एक मिलिट्री रूलर होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद भी हमने और भी फीचर्स देखे हैं डेमोक्रेसी के। जैसे क्या होना चाहिए था? डिसीजन मेकिंग पावर, गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो लेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है कि जो भी यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में जितने भी सिटीजन हैं सबको वोट देने का राइट होना चाहिए, वन वोट होना चाहिए और उनके वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि सऊदी अरब में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, तो वहाँ वन वोट वाली बात नहीं है। इस्टोनिया और फिजी का एग्जाम्पल लिया था कि फिजी के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि वहाँ पे फिजियन और इंडियन ओरिजिन के लोगों के वोटिंग वैल्यू में डिफरेंस है, ये चीज़ देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो रूल करते हैं, रूल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करते हैं और लोगों को राइट्स देते हैं, ठीक है ना, सिटीजन राइट्स देते हैं। यहाँ हम लोगों ने जिम्बाब्वे का एग्जांपल लिया कि यहाँ रॉबर्ट मुगाबे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में काम नहीं कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से वो चेंज करते गए, जुडिशियरी के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया, लोगों के राइट्स को सप्रेस किया, ठीक है ना। तो हम ये समझ सकते हैं पिछले सेशन के हिसाब से कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देके रूलर चुनने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के भी अपने पॉजिटिव और निगेटिव हमें साइड देखने को मिल रहे हैं। डेमोक्रेसी के भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के फेवर में या उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो देखते हुए चलते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी की
जो बुराई करने वाले होते हैं या जो डेमोक्रेसी को सही नहीं मानते हैं, उनका एक क्लेम होता है कि डेमोक्रेसी में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, डेमोक्रेसी लैक्स स्टेबिलिटी। लैक्स स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन करती है तो एक विजन के साथ करती है, लॉन्ग टर्म के लिए करती है। ठीक है, हम अपने इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर एवरी 5 years देयर मस्ट बी कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, देयर इज इलेक्शन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 year। ओके, अब कोई गवर्नमेंट अगर प्लान कर रही है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ठीक है, 5 साल बाद ये पावर में नहीं आते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो क्या करते हैं, इसके प्रोजेक्ट को चेंज कर देते हैं, इसके डिसीजन को चेंज कर देते हैं। ऐसा हम लोग खूब देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी देखते हैं कि किसी गवर्नमेंट ने, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो उनके डिसीजन को, उनके विजन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने जो प्लानिंग की, वो तो फिर यूजलेस हो गया। सो डेमोक्रेसी में एक तो क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। ओके, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। साथ साथ हम क्या देखते हैं कि सिंस एवरी लीडर्स एम्स एट विनिंग इलेक्शन, आप क्या देखते हैं कि कोई भी लीडर हो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की सरकार, जिसको ज़्यादा वोट मिले, मेजॉरिटी मिले। ठीक है ना, अब इस मेजॉरिटी को अचीव करने के लिए एक आप देखते हैं पॉलिटिकल राइवलरी होती है, राइवलरी या कंपटीशन कह लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है कि लीडर का मेन मकसद, देखिए पॉलिटिक्स क्या हम लोग समझते हैं या डेमोक्रेसी में क्या समझते हैं कि जो लीडर्स हैं वो लोगों को सर्व करने के लिए आए। ठीक है, ये पर्पस होना चाहिए था। अब क्या है कि यहाँ पे करप्शन होता जाएगा, जो लीडर हैं उनको चुनाव जीतने के लिए कंपटीशन फेस करना पड़ता है। दे ओनली एम एट विनिंग इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रोक। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हेवी अमाउंट एक्सपेंस किया जाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो सही तरीका हो, गलत तरीका हो, सोसाइटी को डिवाइड करने का तरीका हो। देखते हैं ना अपने यहाँ के इलेक्शन में हर लीडर ना एक पर्टिकुलर कास्ट को या कम्युनिटी को टारगेट करने लगते हैं, एक को फेवर करने लगते हैं, तो दैट क्रिएट्स सोशल डिवीजन। उसके अलावा आप देखते हैं तो इलेक्शन के टाइम में कितनी न्यूज़ में देखते हैं ना आप कि फलाने लीडर का पैसा रिकवर हुआ, या और भी चीज़ें जो वोटर्स को बांट के उनके वोट को ड्राइव करना था अपने फेवर में। तो किसी भी तरीके से इनका मकसद अब क्या होता है, लोगों की जन सेवा की भावना नहीं रहती है, बस जीत की भावना रहती है, करप्शन की भावना आ जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि डेमोक्रेसी इंक्रीजेज पॉलिटिकल राइवलरी विच pollutes the meaning of politics, which pollutes the meaning of democracy, which pollutes the meaning of public service or service of people. ठीक है ना, here candidates only aim at winning elections, so that is a big drawback of democracy. Okay, अब आगे आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में एक चीज़ क्या होता है ना, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ की अपने डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये कोई डिसीजन लेंगे, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है ना, यहाँ एक हाउस से डिसीजन होगा, एक बस आप ना मनी बिल को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बिल में दोनों का कॉन्सेंट जरूरी है, दोनों से पास होना जरूरी है। लोअर हाउस में जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी में है, अपर हाउस में वो मेजॉरिटी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब कोई डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उस डिसीजन को क्या करेंगे, यहाँ से पास होता है, यहाँ से पास नहीं होगा। कई बार क्या होते हैं कि एक ना इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, और ऐसे भी मौके आते हैं ना कि जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है और इमीडिएट लेना पड़ता है, टाइम पे लेना पड़ता है, विद इन टाइम लेना पड़ता है। तो जब इमीडिएट डिसीजन की बात आती है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ प्रोसेस है, कोई भी बिल है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इनका कंसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए, तो इन सारे प्रोसेस के चक्कर में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है आपका, टाइम टेकिंग हो जाता है। डिसीजन मेकिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, उसका रिजल्ट देखिए,
सही फैसला सही समय पे लेना ज़रूरी होता है। अगर आपने सही समय पे फैसला नहीं लिया तो उस फैसले का कोई मायने नहीं होता है। डेमोक्रेसी में एक ये बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेना चाह रही है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसको हमने पीछे पढ़ा है ना, रूल बाय लॉ के हिसाब से फैसला करना। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई फैसला लेना चाहती है तो उस फैसले को लेने में, सही टाइम पे लेने में प्रॉब्लम हो सकती है डेमोक्रेसी की। तो एक डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो अ बिग ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए डेमोक्रेसी में एक चीज़ आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे क्या है ना कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का पता नहीं है। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने छोटे इंटरेस्ट को देख के वोट डालते हैं। ठीक है? ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो वेयर व्हाट्स गुड फॉर देम। ओके, अब हमें बात करते हैं, जैसे देख लीजिए अपने इंडिया में अभी भी बहुत ऐसे वोटर्स हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का लिटरेसी रेट अभी उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे कंट्री में अभी उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, अनएजुकेटेड वोटर्स हैं हमारे पास, हमारे यहाँ अनएजुकेटेड वोटर्स ज़्यादा हैं। अब ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि क्या कंट्री, इनका वोट कहाँ जाना चाहिए। ये कास्ट पे, रिलीजन पे, छोटी छोटी चीज़ों पे वोट दे सकते हैं। इनके वोट को ड्राइव किया जा सकता है ग्रीड के कारण। ठीक है? ऐसे नैरो इंटरेस्ट की बातें करके इनके वोट को ड्राइव किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे आपने एक नॉर्मल बात कीजिए, मजाक नहीं उड़ाया जा रहा किसी का, लेकिन आप समझ के देखिए कि एक एजुकेटेड वोटर है तो वो 10 सवाल करेंगे एक वोट को देने से पहले। भाई कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एजुकेशन का क्या पॉलिसी है, हर चीज़ कंपेयर करेंगे। एक ऑर्डिनरी आदमी है, एक अनएजुकेटेड आदमी है, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उनको ने आपने क्या किया, कुछ पैसा दे दिया, सामान दे दिया, उनके जाति को ज़्यादा प्रमोट करने की बात कर दिए, वो उसी चीज़ को सोच के वोट कर देंगे, फ्री वाली बातों को सोच के वोट कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा? जो डेमोक्रेसी का विज़न था कि एक सही लीडरशिप आनी चाहिए, सही सोच के साथ लीडरशिप आनी चाहिए, लोग सही इंटेंशन के साथ वोट करें, वो चीज़, वो इंटेंशन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना? तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक प्रॉब्लम हम ये देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट्स गुड फॉर देम। ओके, ठीक है ना? सो इसको आप लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट्स गुड फॉर देम। डोंट नो व्हाट्स गुड फॉर देम। ओके, चलिए फिर आप देखिए डेमोक्रेसी की एक और बुराई आप देखिएगा, तो जो ये होते हैं इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही। देखिए डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि जो जीत के आ जाए, जिसको ज़्यादा वोट मिले, ठीक है ना, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे, ठीक है, मे लैक लीडरशिप क्वालिटी। जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे ज़रूरी तो नहीं कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होगी। ज़रूरी नहीं है ना डिसीजन मेकिंग क्वालिटी हो, ये भी पढ़े लिखे हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी को तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या है, नंबर गेम है। जिसके नंबर ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा लोगों ने वोट कर दिया, 100 लोग हैं, 60 लोगों ने एक गलत कैंडिडेट को वोट कर दिया, तो हो गया। डेमोक्रेसी यहीं तक है। एक गलत लीडर बाहर आएंगे, एक गलत लीडर आएंगे, वो क्या लीडरशिप देंगे, एक इनएफिशिएंट लीडर क्या लीडरशिप दे सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी वाली बात है। ये ना एक डेमोक्रेसी आप देखिएगा तो क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव है ये, यानी ये नंबर को फोकस कर रहा है, क्वालिटी को फोकस नहीं कर रहा है। क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है ना? देखिए अल्लामा इकबाल ना डेमोक्रेसी की इसी बुराई के लिए, अल्लामा इकबाल नाम तो आपने सुना है ना अल्लामा इकबाल का, इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना है इन्होंने ही कंपोज किया था। तो अल्लामा इकबाल ने क्या किया है ना, डेमोक्रेसी की बुराई को पॉइंट आउट किया है अपने एक शेर के थ्रू। ठीक है, उनका ये शेर है, आप लोग मौका लगे तो ढूंढिएगा, उनके और शेर ढूंढिएगा। ठीक है, उनका एक शेर है,
जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जमहूरियत कहते हैं लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को उर्दू में। तो जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है डेमोक्रेसी जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। गिनने का मतलब क्या हुआ कि कितने आदमी हैं, आपने नंबर को फोकस किया। तोलने का मतलब उनके क्वालिटी को जज किया। तो इन अ डेमोक्रेसी क्वालिटी इज नॉट जज, क्वालिटी डज नॉट मैटर, द ओनली थिंग मैटर्स इज द नंबर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि न्यूमेरिक की इंपॉर्टेंस को, न्यूमेरिकल साइड को फोकस किया जा रहा है, क्वालिटेटिव साइड को इग्नोर किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा खामियाजा है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो ये तो देखो हम लोगों ने डेमोक्रेसी की बुराई कर ली। अब ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही है। अगर बुराई होती तो इतने ज़्यादा कंट्री, दुनिया के लगभग आज की डेट में देखिएगा तो अधिकतर कंट्री डेमोक्रेटिक है, या जहाँ पे अभी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है वो डेमोक्रेटिक होना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी के अंदर अच्छाइयाँ भी होगी, एडवांटेजेस भी होंगे। तो अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे? डेमोक्रेसी के एडवांटेज पर, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। हम लोगों ने डेमोक्रेसी की बुराई में क्या क्या देखा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में लीडर चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होता रहता है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी में करप्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, डेमोक्रेसी में डिसीजन लेट आते हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात हमने देखी। करप्शन ज़्यादा है, ये बात भी देखी हमने। उसके बाद क्या देखा? डिले ज़्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में, ये बात देखी, ये बुराई है। ठीक है, लोग जो होते हैं लीडरशिप क्वालिटी की गारंटी नहीं है, ये बात भी सही है। ठीक है, अच्छे लीडर को इलेक्ट नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे ये क्वालिटी को इग्नोर करते हैं डेमोक्रेसी की, ये बात भी सही है। ये सारी बुराइयाँ डेमोक्रेसी में है, मानते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग डेमोक्रेसी की अच्छाई देखेंगे। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी चीज़ आप देखिएगा तो डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करता है एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करते हैं एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करते हैं वो जिम्मेदार होती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हम लोगों ने रिसेंटली पिछले सेशन में चाइना का एग्जांपल लिया है कि चाइना एक सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है और कोई पार्टी है नहीं। वहाँ के मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। ठीक है, चाइना में क्या हुआ है ना कि 1958 से 61 तक 3 साल में देखिएगा आप तो ना फेमिन आता है, अकाल होता है, जहाँ पे 3 करोड़ लोग से ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, चाइना के कंपैरिजन में इंडिया उस टाइम पे भी देखिए तो पिछड़ा हुआ था। ठीक है, इंडिया के पास उतने रिसोर्स भी नहीं थे, लेकिन इंडिया में ऐसा फेमिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया। इंडिया में कैलेमिटीज़ हुए हैं, फेमिन्स हुए हैं, पर इतने बड़े स्केल पे इंडिया आज़ादी के बाद से कभी फेस नहीं किया। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्स के साथ ये फोकस किया है कि कहीं पे भी फूड स्कार्सिटी नहीं हो। साथ साथ क्या है, देखिए चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, इंडिया में क्या है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है वो भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले जिससे लोगों का फ़ायदा हो। गवर्नमेंट के मन में भी ये डर होता है कि अगर वो सही काम नहीं करेगी, लोगों के लिए सही फैसले नहीं लेगी, लोगों की भलाई नहीं करेगी, तो लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे अगले टर्म में। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि अकाउंटेबल है, लोगों के भलाई के लिए फैसले लेती है। सो डेमोक्रेसी provides an accountable form of government. Okay, we can compare it with China or any other non-democratic country. The comparison can be made easily. So democracy provides an accountable form of government. Second आप देखिएगा तो democracy provides, ठीक है,
क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए नज़रिए की बात होती है, हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे इस चीज़ की बुराई की है ना कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एक लेंथी प्रोसेस होता है, डिले हो जाता है, जिसके कारण सही फैसला नहीं आता है। अब हम इसी चीज़ की अच्छाई करेंगे। तो एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, मतलब जो लेट से हो लेकिन सही हो। डेमोक्रेसी में देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो अभी रूलिंग पार्टी है या जो गवर्नमेंट है वो सारे फैसले उसके सही होंगे, सारे इंटेंशन उसके सही होंगे, ठीक है ना। ग्रुप में इंसान ही है ना, गवर्नमेंट में भी तो लोगों का ग्रुप है, तो ये बेशक लोगों के भलाई के लिए फैसले ले, ठीक है, लेकिन इनके फैसले गारंटेड तो नहीं है कि हमेशा सही होंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसमें डिसीजन लेने का प्रोसेस है ना कि डिसीजन में आप बहुत सारे ग्रुप्स को आपको कंक्लूड करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। हमने लोकसभा राज्यसभा देखा है, उसके साथ साथ देखा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट की कमेटी होती है, उनके रिकमेंडेशन होते हैं, उनके सजेशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले तो यहाँ अच्छे से डिस्कशन होगा उसके बारे में, फिर यहाँ से डिस्कशन होगा, यानी एक डिसीजन को अच्छे से डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। जो भी डिसीजन अब लिया जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक वेल डिस्कस्ड डिसीजन होगा। तो वेल डिस्कस्ड डिसीजन, अच्छे से डिस्कस किया हुआ डिसीजन बेटर डिसीजन होगा। आप थोड़ा देर से फैसला ले रहे हैं लेकिन फैसला क्या ले रहे हैं, आप बिल्कुल सही फैसला ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में ये एक फीचर है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, इट इज एक्सेप्टेबल दैट in democracy there may be delay in decision making process, but the time taken in decision making process is quite worth। ठीक है कि डेमोक्रेसी में हो सकता है लेट लगता है कई बार कि फैसला लेने में, लेकिन फैसला जब भी आता है वो फैसला सही फैसला होता है। तो ये एक फीचर है डेमोक्रेसी का कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आप देखिएगा तो डेमोक्रेसी में ना एक और फ़ायदा आपको दिखाई देगा कि डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना, ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स और एकोमोडेट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ठीक है। डेमोक्रेसी डील्स विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए डिफरेंस में, देखिए हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में आपको दिखाई दे रहा है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लिंगुअल ग्राउंड पे है, रिलीजियस ग्राउंड पे है, ठीक है, सोशल ग्राउंड पे है, रेशियल ग्राउंड पे है, यानी बहुत सारे ग्राउंड पे हम आपको दिखाई देंगे डिफरेंसेज। अब गवर्नमेंट के नाते क्या हो सकता है, कई बार जो ये इनके डिफरेंस होंगे, अलग अलग ग्रुप है, अब उनके इंटरेस्ट कई बार क्या हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है, अपोजिट हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि क्लैश होता है, संघर्ष होते हैं, डिफरेंस क्रिएट होते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी इस डिफरेंस को अच्छे से मैनेज करती है, ठीक है। हम अपने इंडिया में ही देखते हैं कि इतने सारे सारे डिफरेंसेज हैं, ठीक है, कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इन सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कोई डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन अगर मान लीजिए कि एक दूसरे के अपोजिट भी हो, किसी के इंटरेस्ट को वायलेट करते हो, किसी के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करते हो, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जिससे जो भी डिसीजन आए उसको सभी ग्रुप्स के लिए एक्सेप्टेबल बनाया जाए, सभी ग्रुप्स के कंसेंट हो उस डिसीजन को लेके, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब ये गवर्नमेंट ऐसा कर पाती है तो वो इंश्योर करती है कि कंट्री में क्या होगा, पीस एग्जिस्ट करेगा, कंट्री में इंटीग्रिटी होगी। सो डेमोक्रेसी डील्स विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये एक डेमोक्रेसी का अच्छा फीचर है, ये एक डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट है। तीन हमने देखा है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी डील्स विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद आप देखिएगा तो डेमोक्रेसी क्या करता है कि आपको रूम प्रोवाइड करता है, आपको जगह देती है, अलाउ स्पेस टू करेक्ट डिसीजन। देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट बात की है ना कि
गारंटी नहीं है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो सही हो हरदम, गारंटी नहीं है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया, वो फैसला गलत है, तो लोग क्या करते हैं, लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लोग अपने आइडिया से गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। या दूसरी बार दूसरे कंडीशन में क्या देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट के फैसले से लोग खुश नहीं है, देखिए लोगों ने गवर्नमेंट को वोट किया, गवर्नमेंट बनाया, गवर्नमेंट को 5 साल काम करने का मौका मिला, 5 साल में लोगों के उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का जो फैसला था लोगों का, वो फैसला तो गलत साबित हुआ। अब क्या होगा, अगले इलेक्शन में लोग उस गलती को नहीं दोहराएंगे, लोग उसको वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक डिसीजन जो गलत हुआ उसको रिकरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। सो अलाउ स्पेस टू करेक्ट डिसीजन, पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट। हम दो चीज़ देख रहे हैं ना कि एक इसमें क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है, एक क्या देख रहे हैं जो सबसे अल्टीमेट चीज़ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है। देखिए आप एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे 1999 टू 2004 बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। अब उनके जो पीरियड है उसके बाद 2004 में इलेक्शन होता है, यूपीए की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, 2009 तक मनमोहन सिंह थे, फिर 2009 में इलेक्शन होता है, 2014 तक फिर से मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए आप 2014 के बाद इस पीरियड में ऐसे इनके परफॉर्मेंस से लोग नाराज़ थे या लोग खुश नहीं हुए इनके इस पीरियड से खुश थे, लोगों ने दोबारा मौका दिया इस टर्म से 2004 टू 2009 लोगों ने दोबारा इलेक्ट किया है ना, लेकिन यही गवर्नमेंट लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है अगले टर्म में। 2009 टू 14 में जब हुआ इस टर्म से लोग खुश नहीं थे, रिजल्ट क्या हुआ 2004 टू 2014 टू 2020 यहाँ पे इस सरकार को लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। मीन्स यहाँ पे लोगों ने क्या किया, अपने इस फैसले को चेंज किया है। अब नया गवर्नमेंट बना, फिर देखिए फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, ठीक है, 2014 टू 2019 में फिर से इलेक्शन हुआ जो 24 तक होगा। तो इस पीरियड के लिए लोगों ने फिर बीजेपी गवर्नमेंट को मौका दिया है। तो ये टर्म तो चलता रहता है, आगे ये जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। समझना क्या है हमें कि गवर्नमेंट जो लोग इलेक्ट करती है, अगर उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो गवर्नमेंट को भी चेंज किया जा सकता है वोटिंग के थ्रू। ये चीज़ हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट को लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे गलती हुई है, तो उन्होंने इस गलती को यहाँ सुधार लिया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, आपको स्पेस प्रोवाइड करता है अपने डिसीजन को करेक्ट करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पीपल हो। गवर्नमेंट अपने डिसीजन को दोबारा चेंज कर सकती है, लोग अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, और जब लोग डिसीजन चेंज करते हैं तो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद आप देखिएगा तो डेमोक्रेसी में आपको क्या दिखाई देगा कि डेमोक्रेसी में जो एक सिटीजन की डिग्निटी है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको इन्हेंस किया जाता है, ठीक है। सो इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने पीछे जो एग्जांपल देखे हैं कंट्री के, चाहे इस्टोनिया में होते आप, फिजी में होते, सऊदी अरब में होते आप, और एक वुमेन वोटर होते, ठीक है, पाकिस्तान के वोटर होते आप, पाकिस्तान के माइनॉरिटी होते आप, किसी भी तरीके से आप देखिए। तो आप इंडिया से अभी कंपेयर कीजिए तो आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ पे आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जितने राइट्स हम लोग अपने इंडिया में एंजॉय कर रहे हैं उतने राइट्स यहाँ पे नहीं है ना। तो एक डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों के डिग्निटी को, डिग्निटी का मतलब उनके गरिमा को, ठीक है, उनके सम्मान को प्रमोट करती है, उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनको एम्पावर करती है, राइट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देती है कि उनका कोई सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे ताकि वो अपने एम्बिशन को
पूरा कर सके, अपने लाइफ में डेवलपमेंट, अपने लाइफ को डेवलप कर सके, उनका ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आपको राइट्स प्रोवाइड करती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, फ्रीडम प्रोवाइड करती है। अगर आप देखिए जो राइट्स हमें मिले हैं उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप यहाँ होते, अपने इंडिया के वुमेन की तुलना आप सऊदी अरब के वुमेन से कीजिए, ठीक है, तो इनसे ज़्यादा फ्रीडम हमारे इंडिया में है। और किसी वेस्टर्न कंट्री से आप वुमेन कंडीशन को कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि वेस्टर्न कंट्री की औरतें काफ़ी आगे हैं, क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा राइट्स मिले हैं हमारे इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है ना। आप अपने इंडिया के माइनॉरिटीज़ की कंपेयर कीजिए, या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या और कहीं की माइनॉरिटी को देखिए, तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनके हर इंटरेस्ट का ख्याल विशेष तौर पे रखा जाता है। जबकि आप पाकिस्तान में देखते हैं तो आपको डेली ऐसा न्यूज़ मिलता है कि सिख हो, हिंदू जो उनको टेरिफाई किया जाता है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान माइनॉरिटी को अच्छा डील कर रहा है या इंडिया डील कर रही है। तो हम ना अगर आपसे बात करते हैं कि अगर आप यहाँ देखेंगे एक सिटीजन्स के तौर पे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सही तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो लोगों के डिग्निटी को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है, प्रमोट करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा तो डेमोक्रेसी के हम लोगों ने कौन कौन से अभी देखे हैं फीचर्स, कि डेमोक्रेसी में एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलता है, डेमोक्रेसी में क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, डेमोक्रेसी में डिफरेंस को अच्छे से डील किया जाता है, डेमोक्रेसी एक डिसीजन को करेक्ट करने का मौका देता है, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के डिग्निटी को प्रमोट किया जाता है। ओके, हम लोगों ने आज यही किया है, डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स को चेक किए। आसान टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर